लंबे, स्मूथ, शाइनी और फ्रीज फ्री बाल किसको नहीं चाहिए होते, ठीक है। ऐसे बाल जो मॉइस्चराइज हों, हेल्दी हों, शाइनी हों, स्मूथ हों, सबको ही चाहिए होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्प्लिट एंड वाली रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि मैं कौन सी रूटीन फॉलो करती हूँ कि मुझे स्प्लिट एंड्स बहुत कम आते हैं या मैं इनको किस तरह से अगर आ जाए तो ट्रीट करती हूँ। सबसे पहले अपनी डेली हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी। एक प्रोडक्ट ले रही हूँ एलोवेरा जेल, ठीक है, ये आप सबके पास होगा, आप लोगों ने ये मार्केट वाली ही लेनी है। सेकंड में कोकोनट ऑयल लेना है, ये भी आप लोगों को किसी भी ब्रांड किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। दोनों प्रोडक्ट में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोकोनट ऑयल के 2 to 3 ड्रॉप्स ले लेने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं लेना। इसको अपनी पाम्स पे रब करना है, वार्म अप करना है और देन अपनी लेंथ पे अप्लाई करना है, स्पेशली एट एंड्स, ठीक है, ताकि आपके एंड्स जो हैं वो ड्राई ना हो, वो मॉइस्चराइज ही रहें। एंड्स को हाथों में पकड़ें और अच्छी तरह से 2 to 3 ड्रॉप जो आपने लिया था वो आप लोग एंड्स पे अप्लाई करें। इस तरह से आपके नीचे वाले बाल जो हैं वो हाइड्रेट रहेंगे, आपको डेली वॉश भी नहीं करने पड़ेंगे। इस रूटीन को मैं डेली रात को सोने से पहले फॉलो करती हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा वीकली हेयर की रूटीन में, जो कि मैं स्प्लिट एंड्स के लिए यूज़ करती हूँ। उसमें मैं हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ। ये 2 हेयर मास्क बेहतरीन है, ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन है। ये लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने शेयर की थी उनमें ये मैंने मास्क शेयर किए थे, आप लोग डिटेल वीडियो वो चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे रही हूँ कि इन दोनों मास्क को मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे मास्क हैं जो कि आपके स्प्लिट एंड्स को कंट्रोल करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, आपके एंड्स को ड्राई होने नहीं देते। तो आप लोगों ने वीक में 1 से 2 बार मास्क लाजमी अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ऑयलिंग मस्ट करती हूँ, डीप ऑयलिंग वीक में 1 बार लाजमी करती हूँ। अभी जो मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ ये हेयर फॉल थेरेपी है, ये मैंने ब्यूटी बूस्टर से लिया था और ये बहुत बहुत अच्छा ऑयल है हेयर फॉल के लिए भी और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी। अच्छा, ये बालों को बहुत बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। इसके अंदर रीठा, आंवला, सीकाकाई, बाल झड़, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स और बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, हेयर फॉल को स्पेशली कंट्रोल करते हैं। एंड्स पे ऑयलिंग करने के बाद अच्छी तरह से मैं नीचे बालों को ब्रेड बना लेती हूँ और इस तरह से फोल्ड करके स्क्रंची में उनको जो है टाई कर लेती हूँ। आज मैं बालों को स्टीम नहीं कर रही हूँ, इनको वैसे ही वॉश करूंगी। 2 घंटे के बाद मैं इस ब्यूटी बूस्टर के ऑर्गेनिक शैम्पू के साथ वॉश कर लेती हूँ। एक शैम्पू मैं हेजल इंटरनेशनल का यूज कर रही हूँ और सेकेंड वन ये वाला यूज कर रही हूँ। दोनों शैम्पू ऑर्गेनिक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है ये बालों को ड्राई नहीं होने देता। अब मैं आप लोगों के साथ मंथली हेयर की रूटीन शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज करती हूँ। बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले फिंगर कॉम्ब करूंगी, जितने भी बालों में टेंगल्स हैं उनको रिमूव करूंगी आराम आराम से। और मेरे बालों में सबसे अच्छी बात यही है, मैं इनको पहले फिंगर कॉम्ब करती हूँ देन दूसरी कॉम्ब के साथ करती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। अभी मैंने पूरी कॉम्ब की थी और इसके बाद मेरा सिर्फ एक बाल छोटा सा बिल्कुल नीचे से एक ड्राई हेयर था, वो बिल्कुल हाफ से भी कम टूटा हुआ था। मैं अभी आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से। तो आप लोगों ने जब भी अपने बालों को कॉम्ब करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने फिंगर्स कॉम्ब करनी है, ठीक है। बालों में जितनी भी टेंगल्स हैं उनको रिमूव करना है। देन आपने नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह बालों को कॉम्ब कर लेनी है। नीचे वाले बाल मैं इस तरह से पकड़ लेती हूँ दोनों सेक्शंस के और उसके बाद सीजर लेके छोटी सी जितने भी स्प्लिट एंड्स मुझे नज़र आ रहे होते हैं मैं उनको काटती जाती हूँ, ठीक है। ये स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का बहुत बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह से एक्सेसिव कटिंग भी नहीं होती है, बालों की लेंथ भी छोटी नहीं होती है और जहाँ जहाँ से बाल जो हमारा स्प्लिट एंड आया होता है ना, हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी सी लाइट में बैठ के आपने ये काम करना है ताकि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो विजिबल हो रहे हों और आप लोग आराम से उनको रिमूव कर सकें। अच्छा, इस प्रोसीजर को आप लोग 15 to 20 डेज़ के बाद कर सकते हैं। मैं 15 डेज़ के बाद ये काम लाजमी करती हूँ ताकि मेरे जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं ना वो रिमूव हो जाए। मैं नेक्स्ट जो भी मास्क, ऑयलिंग या एलोवेरा जेल मैं जो डेली यूज़ करती हूँ उसके थ्रू मेरे जो नीचे वाले बाल हैं वो मॉइस्चराइज ही रहें। तो आप लोग ये 15 डेज़ के बाद काम लाजमी किया करें। फ्रंट से इस तरह से रिमूव करने के बाद अब मैं बालों के जो सेक्शंस में डिवाइड किया है, अब उसको मज़ीद मैं 2-2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। एक सेक्शन को पकड़ के उसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करूँगी, ठीक है, और इस तरह से ऊपर की तरफ जो है ना मैं उसको कर रही हूँ। देन आप लोगों ने सीज़र लेनी है और अगेन जो आपको स्प्लिट एंड नज़र आ रहे हैं वो आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। चारों सेक्शंस आपने बना के यही प्रोसीजर अगेन एंड अगेन करना है। इस तरह से आपके अगेन मैं बता रही हूँ कि एक्सेसिव बाल जो आप लोग कहते हैं ना कि हमारे स्प्लिट एंड्स आए हुए थे, हमने कटिंग करवाई, लेंथ छोटी हो गई, तो अगर आप लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपकी लेंथ भी कम नहीं होगी और आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से सेक्शंस बना के मैं सीजर के साथ काटती जाऊंगी और अपने जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं उनको रिमूव कर दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स नहीं होते क्योंकि मैं मास्क वगैरह अप्लाई करती रहती हूँ
और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देती रहती हूँ, मॉइस्चराइज रखती हूँ बालों को, इस वजह से बहुत कम स्प्लिट एंड्स बनते हैं। एक और आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग सिल्क पिलोज और सिल्क स्क्रंचीज यूज़ किया करें, उससे आपके बाल रब नहीं होते। अगर आपके बाल रब नहीं होंगे तो आपके बाल जो है वो स्प्लिट एंड्स नहीं बनेंगे। इस तरह से स्प्लिट एंड्स रिमूव करने के बाद आप फ़ौरन से एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके बाल फ़ौरन से मॉइस्चराइज हो जाएं और दोबारा जो है वो ड्राई ना हो। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी स्प्लिट एंड्स नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं स्प्लिट एंड्स के लिए ये हेयर केयर रूटीन बहुत अरसे से फॉलो करती आ रही हूँ और मुझे हमेशा इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इवन ये जो रूटीन मैंने बाकी लोगों को बताई है उनको भी इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। सो इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।